गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा किस्म का कमाल का होने वाला है। तो आज हमें पता लगेगा कि मोदी जी इस वजह से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सील नहीं कर पाए। अच्छा, ये देख ही पता चलेगा भैया, आप वीडियो देखेंगे कि क्या वजह है कि मतलब मोदी जी ने अभी तक सील नहीं किया। हाँ बिल्कुल, कि क्यों नहीं सील किया, वजह क्या है ऐसी। तो अभी वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा। तो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट ऑन करते 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इन दिनों पाकिस्तानी रेंजर्स बॉर्डर पर काफी नजदीक आकर चहलकदमी करते दिख रहे हैं। बॉर्डर पर तैनात हमारे बीएसएफ जवान बताते हैं कि फेंसिंग यानी कटीली तारों के इतने करीब तक पाकिस्तानी रेंजर्स की मूवमेंट पहले कभी नहीं दिखती। हाँ, ये अच्छा, बड़ी की जो हरकत है, बड़े करीब रेंजर्स की जो हरकत है कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। रात में भी काफी मूवमेंट करते हैं, दिन में भी मूवमेंट करते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर क्यों सील नहीं कर सका भारत? जो पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंक के अड्डे चलाता है, जो पाकिस्तान सरहद के रास्ते भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराता है, उस पाकिस्तान की तरफ से हुए इतने आतंकी हमलों के बाद भी आखिर भारत चुप क्यों बैठा है? पाकिस्तान से लगे पूरे बॉर्डर को सील क्यों नहीं कर सका? आखिर क्या वजह है कि हम अपनी सरहदों को अब भी बुलेट प्रूफ नहीं बना पाए? आज इस वीडियो में इसी मसले की तहकीकात की जाएगी, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नतीजों की नदी में गोता लगाएं उससे पहले हमें समझना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर कैसा है, दोनों देशों के बीच की सीमा कितनी लंबी है। अच्छा। तो देखिए इन तस्वीरों को, जहां तक निगाहें जा रही हैं सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही है। रेगिस्तान ही। ये रेत का समंदर भारत पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा का बहुत लंबा है वो भाई। हिस्सा है, बहुत लंबा बॉर्डर है। और सिर्फ राजस्थान में पड़ता है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर 3,323 किलोमीटर लंबा है, जो देश के 4 राज्यों से होकर गुजरता है, यानी जम्मू कश्मीर, कोई पंजाब, हदूद ही नहीं है। गुजरात और राजस्थान। भारत सरकार ने ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान से सटी सीमा को पूरी तरह सील कर देगी। अच्छा। इसका काम पूरा करने के लिए साल 2018 की डेडलाइन भी तय की गई थी, लेकिन पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने वाली हिंदुस्तान की दीवार अब तक खड़ी नहीं हो पाई है। अच्छा, क्यों? ये समझने के लिए इन बॉर्डर्स को थोड़ा करीब से जानना होगा। अच्छा। सबसे कोई पहले ऐसी राजस्थान rules हो? की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान से सटा बॉर्डर 1037 किलोमीटर तक फैला है, अच्छा। जो 4 जिलों से होकर गुजरता है। इसमें जैसलमेर की 433 किलोमीटर, गंगानगर की 211 किलोमीटर, बीकानेर 160 किलोमीटर और बाड़मेर की 233 किलोमीटर अच्छा। लंबी सीमा पाकिस्तान से सटी। बाड़मेर का 233 किलोमीटर का हिस्सा तो गुजरात में कच्छ के रण से भी लगा। अच्छा। यहाँ हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत बिखरी है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच बड़ी गया है। गर्मी। यहाँ यार, चलने वाली हाँ, तेज हवाएं इस इलाके में दीवार खड़ी करने में काफी अड़चने डाल सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के बड़े बड़े रेत के टीले बेहद खतरनाक है, जो तेज हवाओं के साथ शिफ्ट भी हो जाते हैं। दरअसल ये तो होता यह है कि जब काम करना तेज भी बड़ा हवाएं मुश्किल चलती है। हैं, हाँ ना। तो काफी मात्रा में रेत उड़कर एक सारा जगह से रेगिस्तान दूसरी है। जगह इकट्ठी हो वही जाती है। कई बार तो ये रेत का ढेर इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे बना टीला 100 मीटर तक ऊंचा हो जाता है। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि अगर इस इलाके में कोई फेंसिंग या दीवार खड़ी कर भी ली जाए तो बहुत मुमकिन है कि दीवार या फेंसिंग रेत के ढेर में कहीं खो दब जाएगी। तब जब पता ही नहीं जैसलमेर में लगे। शामिल शाहगढ़ बल्ज का इलाका तो पूरी तरह से रेत से ढका है। ये पाकिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। अच्छा। यहाँ हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि 100 से 150 मीटर ऊंचे रेतीले टीले भी अपनी जगह बदल लेते हैं। दरअसल अंदाजा लगा ले। रेत का ऐसा समंदर है जहाँ कोई एक बार चला जाए तो आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ कटीले तारों कोई की बंदा फेंसिंग जा ही की नहीं दीवारें सकता। तो हाँ। छोड़ो, जो फेंसिंग 10 मीटर ऊंचे लोहे के एंगल से की गई है वो भी रेत के ढेर में खो जाती है। इसलिए इस सीमा पर दीवार खड़ी करना आसान नहीं होगा। बहुत राजस्थान से हाँ ना। निकलकर अब गुजरात का रुख करते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरात से होकर भी गुजरती है और इस सीमा पर दीवार बनाए जाने की सबसे बड़ी चुनौती कच्छ के रण की है। वही कच्छ जो जहां तक नजर जाए सिर्फ वीरान ही दिखता है। यहाँ रेगिस्तान ही। इंसान तो छोड़िए, पेड़ पौधे या झाड़ियां तक नजर नहीं बिल्कुल। आती। यहाँ गर्मी के दिनों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और उमस इतनी ज्यादा होती है जो किसी भी इंसान को निचोड़ कर सही बात। उस पर से यहाँ चलने वाली नमक मिली गर्म हवा तो कहर बरपाने के लिए काफी, क्योंकि नमक मिली ये हवाएं चमड़ी तक गला नमी वाली आवाज दरअसल होती है ना, कच्छ के चमड़े रण को में नुकसान दुश्मन सिर्फ देती है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि यहाँ कदम कदम पर शांत बैठे
दलदल भी किसी दुश्मन से कम नहीं। दलदल। सवाल उठता है कि क्या ऐसी मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों में बॉर्डर पर दीवार खड़ी करना आसान होगा? एक्सपर्ट तो मुश्किल मानते हैं काम। कि इस दलदली जमीन में दीवार खड़ी करना तो बहुत छोड़िए, मुश्किल है। अब तक फेंसिंग का काम भी पूरा नहीं हो सका। अच्छा। दरअसल गुजरात में पाकिस्तान से सटी 508 किलोमीटर लंबी सीमा है, अच्छा जिसमें से 262 किलोमीटर सीमा पर ही फेंसिंग हो पाई है। कच्छ की दलदली जमीन पर जहां इंसान के लिए चलना मुश्किल है, वहां दीवार के लिए नींव डालना या फेंसिंग के लिए खंभे गाड़ना आसान नहीं। सही कहा। बहुत मुश्किल अगर यहाँ काम। खंभे गाड़ भी लिए जाएं तो भी उसका मेंटेनेंस करना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ चलने वाली नमक मिली हवाओं ये से देखो। इन खंभों में ना, तुरंत जंग लग पाकिस्तान का जाएगी एरिया, और लोहा इंडिया कमजोर का हो एरिया। जाएगा। यही वजह बाउंड्री है लगी हुई कि है। कच्छ में हाँ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पूरी तरह से खुला हुआ है और इन इलाकों की निगहबानी में बीएसएफ के जवान दिन रात जुटे रहते हैं। ओह। इस इलाके में चौकसी करने के लिए बीएसएफ के जवान एक खास व्हीकल जिसे ऑल टेरेन व्हीकल कहते हैं अच्छा। उसका इस्तेमाल करते हैं, अच्छा। क्योंकि और कोई दूसरी गाड़ी कच्छ की दलदली जमीन पर कार कर अच्छा नहीं हो सकती। स्पेशल गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा इस इलाके ये में बनी। जारी हाँ सीमा ना। विवाद भी यहाँ दीवार खड़ी करने में बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है, क्योंकि 1947 से अब तक कई इलाकों में कभी पाकिस्तान का कब्जा रहा है तो कभी भारत। अच्छा। यहाँ कई टेढ़ी मेढ़ी खाड़ियां हैं, अच्छा जो कहीं भारत तो कहीं पाकिस्तान से होकर गुजरती है। जहाँ सीमा विवाद नहीं है वहाँ भी दीवार खड़ी करना आसान नहीं, क्योंकि इन खाड़ियों पर बनी सीमा को सील करने के लिए किसी विशेष तकनीक का ही सहारा लेना होगा। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर से जुड़े मुश्किल हालातों को तो आपने देख लिया, लेकिन आतंकवादी भारत में दाखिल होने के लिए जिस बॉर्डर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है जम्मू कश्मीर बॉर्डर। मुझे पता जम्मू था। कश्मीर से होकर भारत पाकिस्तान की 1225 किलोमीटर की सीमा गुजरती है, जिसमें 740 किलोमीटर लंबी एलओसी भी है। जम्मू में 200 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है जो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करता है। यहाँ पर कई नदियां और पहाड़ हैं जो बॉर्डर की सीलिंग को बहुत मुश्किल बनाते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 8 नदियां हैं जो पाकिस्तान की ओर बहती हैं। अच्छा। इसके अलावा कई बरसाती नाले और छोटी नदियां भी। बरसात में इन नदियों में इतना पानी आ जाता है, इतना मलबा जमा हो जाता है जिसके आगे कुछ भी नहीं टिक सकता। अच्छा यही हाँ, वजह बारिश शायद कम इस तो इलाके होती में ना। दीवार बनाने के काम को काफी मुश्किल बनाती है। लश्कर तैयबा और दूसरे आतंकवादी संगठन इन्हीं छोटी छोटी नदियों के सहारे ही भारत में दाखिल होते हैं और हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के साथ साथ यहाँ आतंक फैलाते हैं, यहाँ के नौजवानों को गुमराह करते हैं। ऐसे में इन नदियों पर मौजूद बॉर्डर को सील करना आतंकवादियों को तो मैं आसान कहता हूँ नहीं। जगह पे मारना दोस्तों चाहिए। सही बात पाकिस्तान है। सीमा का ये एक तो बड़ा नजर हिस्सा आए पंजाब बोली। से भी लगता है, जिसका इस्तेमाल आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए करते हैं। भारत का ये उत्तर पश्चिमी राज्य पाकिस्तान के साथ करीब 550 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा पंजाब के 6 जिले फजिल्का, फिरोजपुर, तरन गुरदासपुर और पठानकोट बॉर्डर पर स्थित है। अच्छा। यहाँ पर ये बॉर्डर पाकिस्तान कुछ के इस साथ तरह है। से है कि फजीलका से फिरोजपुर, फिर तरनतार से अमृतसर के अटारी तक और फिर गुरदासपुर के पठानकोट तक। पंजाब में रावी नदी और उज दरिया के अलावा कई बरसाती नालों के वो हिस्से भी हैं जो जंग के वक्त दुश्मन का रास्ता रुक सके। बिल्कुल। लेकिन यही इलाके यहाँ बॉर्डर के जरिए आतंकियों की घुसपैठ को आसान भी बना सकते हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से बीएसएफ के सामने भी बॉर्डर की रक्षा में कई चुनौतियां बिल्कुल। सामने आती हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इन इलाकों में सिर्फ दीवार खड़ी कर देने से इन्फिल्ट्रेशन का खतरा कम नहीं हो सकता, बल्कि घुसपैठ रोकने के लिए जानकार नदी नालों वाले इलाकों में टेक्नोलॉजी की मदद से सर्वेलेंस रखने की वकालत करते हैं। अच्छा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान से सटी लंबी सीमा को लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से सुरक्षित किया जा सकता है। अच्छा। अच्छा इसके अलावा ड्रोन। ड्रोन सर्वेलेंस के जरिए भी घुसपैठ ड्रोन पर से नजर हो रखी जा सकता है सकती है। इसके अलावा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सैटेलाइट। 24 घंटे ऐसे मुश्किल सरहदी इलाकों की चौकसी निगरानी कर सकती सकते हाँ। है। इतने हैं। सारे मुश्किल हालातों में पाकिस्तान से जुड़ी सरहद को दीवार बनाकर पूरी तरह सील करना फिलहाल किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरीके से पूरे बॉर्डर को सील करने की बात कही थी वो अब कहीं जाकर फेल होती नजर आ रही है। हमें तो लगता है कि आने वाले समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए साइंस में टेक्नोलॉजी में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका साथ लेते हुए सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को ज्यादा क्या पता मोदी जी तब इसको करे। बजाय इसके हाँ, पूरे बिल्कुल। बॉर्डर को सील किया जाए, जो बहुत महंगा होगा और बहुत ज्यादा शायद प्रैक्टिकल भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखें किस तरीके से बॉर्डर पर पाकिस्तान के ऊपर भारत नजर रख सकता है। जितना हो सके इस सवाल को पूछने के इधर हुई लिए ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू पे। यार मतलब कहाँ से अब हो पॉसिबल? अब देख लो क्या सीन है वहाँ पे, इतने मतलब के रेतीले इलाके वहाँ पे जब बॉर्डर तूफान, लगाना बड़ा मुश्किल है। अबे बॉर्डर चलो लग भी जाए तो तूफान आता है, पता रेत उसके ऊपर आ जाए, वो हाँ, नीचे दब जाए, दब पता ही नहीं लगता यार। टू बी ऑनेस्ट 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफान चलते हैं। हाँ ना, उधर किधर ठहर सकता है? किधर 3,500 किलोमीटर। हमारी टोटल तकरीबन हाँ, आपस में boundary, बॉर्डर मिलती। मैं तो border कहता हूँ यार शांति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
बॉर्डर तो जाहिर सी बात अभी खुले हुए हैं, लेकिन कुछ इंडिया ने बंद भी किए हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके बिना पे इंडिया कर सकेगा। और मैं तो कहता हूँ भाई इंडिया जहाँ पे भी आतंकवादी लेके उड़ा के रख दो, और इंडिया ऐसा करता है भी, उड़ा के बिल्कुल रखता है। बिल्कुल। कश्मीर में देखो ना, जो भी नजर आते हैं उन्हें जगह पे मार देते हैं बिल्कुल। भाई, सही बात हिलने है। नहीं देते उनको। सही बात है भैया, नजर जिधर आए उधर गोली मार देनी और चाहिए। करना भी यही चाहिए भाई। ये हम जो तो बॉर्डर की बात है, ये बहुत लंबी सरहदें इधर नहीं लगा सकते, क्यों? कांटा तार किधर है? 50 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत होता है होता, ओ, होता भी है, लेकिन कुछ दलदल वाले इलाके हाँ हैं, ना। कुछ और हैं वो भाई जिधर बड़ा आप मुश्किल। नजर उठाएं उधर ही रेत नजर आएगी, और तो कुछ नजर ही नहीं आएगी। हाँ, वहाँ पे फिर तूफान आए हाँ तो ना। भाई जाहिर सी बात है, बेचारे ये तो बीएसएफ वाले हैं जो इतनी बिल्कुल। हिम्मत है उनकी, और यहाँ पे मतलब जाहिर सी बात है जब पाकिस्तानी जिनकी हिम्मत है इनको जो स्पेशल बॉर्डर गाड़ियां पे- मिली हुई हैं, देखा हाँ। है? हाँ ना। बिल्कुल। और बाबा इनका जाहिर सी बात आर्मी वाले अपने कंट्री के लिए करते हैं, चाहे यहाँ बिल्कुल। क्यों चाहे वहाँ क्यों, भाई इनके लिए दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी मेहनत बेचारे करते हैं, और एक कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ तक हमें आइडिया नहीं। और मैं बिल्कुल। कहता हूँ कि आने वाले टाइम में क्या पता मोदी जी इसको लेजर लाइट के थ्रू, हाँ, लेजर के बिल्कुल थ्रू हो सकता है, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। हाँ, सैटेलाइट के थ्रू बिल्कुल। कवर करें। अभी भी आई थिंक सो ड्रोन की तरफ इंडिया जा रहा है तो उसको कर सकता है। जाहिर सी बात है अपनी सिक्योरिटी अपनी होती है, चाहे भारत की हो चाहे पाकिस्तान की हो, बहुत मतलब बड़ा जो भी border है बॉर्डर ना। की। हाँ बहुत बिल्कुल बड़ा border है। बिल्कुल। तो भारत को करना चाहिए, हम इसमें बिल्कुल हैप्पी हैं कि भाई अपनी तरफ से हर कोई अपनी चीजें मुकम्मल करे। तो यार आप लोग बताएं इसके बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।